जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अलग लाख लाख शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक-ठाक। तो आज जो मैं आपसे किस्सा शेयर कर रही थी, वो असल में मेरे हस्बैंड का किस्सा है, मेरा नहीं। लास्ट टाइम आपकी जब उनसे वो एक किस्सा सुना रहे थे आपको, तो आपको याद होगा कि आपने उनसे सवाल किया था कि वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते। हुँ, हुँ। उन्होंने इस जवाब में आपको बताया था कि वो उनके साथ एक कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जिसकी वज़ह से उनका डर ख़त्म हो गया बेसिकली। तो उनको हुँ, हुँ। कोई भी चीज़ जो है, वो आप उनको जितनी भी कोई डरावनी कहानी सुना दें, उनके लिए कोई शॉक वैल्यू नहीं रहती है उसमें। तो लेकिन ये कहानी इतनी पुरस्रार है कि मैं जितनी मर्तबा भी सुनती हूँ उसको, उतना ही जो है उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो बहुत अजीब-सा होता है और वो बहुत अनसेटलिंग है बेसिकली। सही। जी। मतलब डरने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग है और ये कोई और आप जब भी इसको सुलझाना चाहेंगे, उसमें आप खुद उलझते चले जाएँगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका कोई जवाब मिल जाएगा, कोई जैसे कोई क्लोज़र मिल जाएगा उसमें आपको। हुँ, हुँ। तो किस्सा कुछ इस तरह है कि मेरे हस्बैंड जो है ही वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जद्दा। तो उनकी जब हाई स्कूल का वक़्त आया तो उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ पे वापस पाकिस्तान भेज दिया। उनके 2 भाई और यहाँ पे रहते थे, यूनिवर्सिटी गोइंग थे वो। और उनका ये था कि क्योंकि उस वक़्त इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस ज़माने में, तो ये कोई 1985 की बात है जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर। और उनकी अम्मी जो थीं वो इस तरह से अपना टाइम डिवाइड करती थीं 6 महीने इधर, 6 महीने उधर। और ये अपनी एक फूफो के साथ रहा करते थे। इनकी फूफो जो थीं वो समझ लें कि उनका काफ़ी अरसा पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे और उनके अब्बू को भी एक तरह से उन्होंने ही पाला था। तो उनका जो उनसे रिलेशनशिप था अपनी फूफो से, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि आपके ग्रैंड-पेरेंट्स से होता है, क्योंकि इनके दोनों तरफ से ग्रैंड-पेरेंट्स भी नहीं थे। जस्ट टू गिव यू अ बैक स्टोरी कि इनकी फैमिली डायनामिक्स क्या थे। अब वो ऐसा हुआ कि वो उनसे बहुत खुश थे, इनके साथ रहते थे। वो बिल्कुल ऐसा होता था कि जैसे कोई आपकी नानी या दादी आपके साथ रहती हैं। ये 1987 की बात है जब ये रमज़ान के दिन थे, आखिरी रमज़ानों के दिन थे। और ये इनकी जो वालदा थी, वो अपने बड़े बेटों के साथ उनको बाहर जाना था, बाज़ार जाना था, जो भी लेना था, ईद की तैयारी करनी थी। जैसे आपको पता है कि ईद में इस तरह का होता है कि घर में चीज़ें बदली जाती हैं, पर्दे बदले जाते हैं और उनके घर में पेंट भी हो रहा था कुछ इस तरह से। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें रखी हुई थी इस तरह की, जैसे कि वो पेंट के साथ हेलो। अ, आपकी आवाज़ गायब हो गई। हेलो। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। अच्छा। तो इनके घर में पेंट वगैरह की चीज़ें रखी हुई थी। इनके घर में पेंट भी हो रहा था और इस तरह से हो रहा था। अच्छा, कोई 6 महीने पहले इस वाक़ये से इनकी फूफो जो हैं, वो स्ट्रोक की वज़ह से उनका हाफ़ बॉडी पैरालिसिस हो गया था। मतलब उनकी मोबिलिटी इतनी तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी कि वो उठ ना पातीं खुद से, मगर कुछ चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती थी। तो वो जैसा कि आप कह लें कि हाफ़ बॉडी पैरालिसिस था उनको। अब ये हुआ कि इनकी वालदा जो थीं वो अपने बड़े बेटों के साथ चली गईं और रमज़ान के दिन थे। इनकी हेल्थ सिचुएशन की वज़ह से, क्योंकि इनकी फूफो को डायबिटीज़ भी थी और दूसरी तरह की अंडरलाइंग कंडीशंस थीं, तो वो रोज़े नहीं रख रही थीं। तो इनकी अम्मी उनके लिए खाना बनाकर और ट्रे में करके चली गईं और उनसे कहा, इनके जो घर में रह गए मेरे हस्बैंड और उनके छोटे भाई। ये दोनों आपस में जो है वो उस वक़्त मेरे ख़्याल से शायद लेगो खेल रहे थे, कुछ इस तरह का खेल हो रहा था। तो उनको इंस्ट्रक्ट करके चली गई उनकी वालदा कि आप इनको खाना दे दीजिएगा। अच्छा, अब वो चली गईं, ये लोग खेल रहे थे अपना कमरे में बंद और उन्होंने इनकी फूफो ने इनको आवाज़ दी कि मुझे तुम खाना दे दो। तो इन्होंने कहा कि फूफो 20 मिनट और सॉरी 10 मिनट, इस तरह की कोई थोड़ा-सा टाइम माँगा और ये खेलने लगे। अब हुआ ये कि वो उस अरसे में वो उनको फूफो को उन्होंने वो अपने जो जो एट थी उनके पास चलने वाली, उसकी मदद से वो अम, बालकनी की साइड पे चल जाती हुई नज़र आईं लास्ट मिनट पे। और फिर उसके बाद उनको कुछ वो अपना खेल में दोबारा मगन हो गए दोनों भाई। उनको कुछ इस तरह की आवाज़ आई, कोई मेरे ख़्याल से कोई बहुत हुआ होगा तो 15 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा। उनको कुछ इस तरह से आवाज़ आई जैसे बहुत सारी मक्खियाँ अ,
जब भिनभिनाती हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि मक्खियाँ जब भिनभिनाती हैं तो कैसी आवाज़ आती है। तो वो ज़रा थोड़ी ज़ोर से आई आवाज़। तो इन्होंने जब दरवाज़ा खोला है तो वो लिविंग रूम से, और जो बालकनी का दरवाज़ा था वो सामने था। तो वो जो साइट उन्होंने देखी उस वक़्त, वो अपनी उनकी जो फूफो थीं, वो बिल्कुल ही दीवार से टेक लगा के बैठी हुई थीं और उनकी पूरी बॉडी फ्लेम्स में थी। पूरी बॉडी उनकी फ्लेम्स में थी और आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि मैंने और आपने, शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा लाइव किसी ऐसे आदमी को, लेकिन हमने मूवीज़ में देखा है कि जब वो ऐसा होता है तो यूजुअली वो अ, भाग रहे होते भाग हैं, रहा होता है। राइट? वो एक जगह बैठे नहीं होते। अच्छा, वो बैठी थीं और वो उनको दोनों हाथ उनके जैसे वो आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, बेसिकली। तो ये सिचुएशन थी। और मतलब मैं आपको जो भी बता भी रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा है। मतलब वो अच्छा, अब आप ये कंबस्टिबल की बात करें, तो जो उनकी बालकनी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में पेंट हो रहा था, तो पेंट के डब्बे भी रखे हुए थे और वहाँ पे जैसे ये स्पिरिट की बॉटल्स भी रखी हुई थी। तो अब ये चीज़ें जो होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये ऐड करती हैं, और अगर ये चीज़ें अगर रखी भी हों, तो जो वो तो ओपेनहाइमर जैसी सिचुएशन हो जाएगी ना, वो बिल्कुल ही पूरे घर में आग लग जाएगी। वो जिस जगह सिर्फ़ बैठी हुई थीं, वो उसी जगह उनको जो है वो उनकी बॉडी में पूरी फ्लेम्स थे और वो बैठी हुई थीं। तो छोटा भाई तो बिल्कुल ही जो है वो उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकली, वो घर से बिल्कुल भाग गया। जो मेरे हस्बैंड थे वो सामने उनके जो पड़ोसी थे, उनको बुलाकर लेकर आए। उन लोगों ने जो है वो जब तक वो पहुँचे, उस वक़्त तक मतलब जो आई विटनेस थे वहाँ पे, उनका कहना ये था कि उनकी बॉडी ऐसे थी जैसे कि कोई कोयला, बेसिकली। इतनी जल चुकी थी। इतनी जल चुकी थी और इतने छोटे अरसे में, राइट? मतलब तो ये अब उनको जब वो लेके गए हैं, डिटेल्स तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम कि किस तरह से वो एक कंबल में लपेट के इस तरह से कुछ लेके गए होंगे। तो सम पार्ट्स ऑफ हर बॉडी हैड टर्न्ड इंटू एशेज़ ऑलरेडी। सीरियसली? जी, बिल्कुल। मतलब इस तरह से जो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैफ़ियत उस वक़्त होती है, जो कि बाद में एक्सपर्ट ने भी नोटिस करी, कि अगर आप किसी को जला रहे हो 1600 फ़ारेनहाइट पर, ठीक है? वो भी 2-3 घंटे तक। और ये मुझे बताएं कि जब उनको आग लग रही थी उस वक्त जब कोई शोर शराबा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ बैठी हुई थी। वो एग्ज़ैक्टली, तो अब वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वो होता है कि आप ज़ोर-ज़ोर से भागते हैं पूरे घर में, जिसमें पूरा घर भी आके लपेट में आ जाता है। यानी आप अपनी ज़ाहिर। जगह एक जगह पे नहीं बैठे हुए होते। वो एक जगह पे बैठी हुई थी, एंड द वे माय हस्बैंड स्टिल रिमेंबर्स इट, कि वो उनको दोनों हाथ उनके फैले हुए थे ऐसे, और वो उनको बुला रही थी अपनी तरफ। ये उनका आखिरी जो है वो उनके ज़हन में इट्स एच्ड इन हिज़ मेमोरी। तो ये चीज़ एक इस तरह से हुई, और फिर उसके बाद ये था कि बाद में जब इस तरह से उनको पता चला कि ये, लोगों ने पूछा कि उनको असल में, बहुत से लोग कहने लगे कि भई बीमारी से डिप्रेस थीं वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा हो गई थी कुछ इस तरह से, बकौल माय हस्बैंड के वो बातचीत उन्होंने करना बंद कर दी थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी वो, शायद वो स्ट्रोक की वजह से वो बहुत ज़्यादा थीं। कोई किसी को बिल्कुल कहीं से कोई एक्सेलरेंट नहीं मिला कि कोई एक जैसे कि पल्स आग मिले हो। होती है, जी, आग की वो जो होती है वो नहीं मिली कहीं से, कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाहिर-सी बात है इन्वेस्टिगेशन तो हुई, और हमारे उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ 1987 की, जब पता भी नहीं होगा कि फोरेंसिक्स होता क्या है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एक बेसिक हुई, ज़ाहिर-सी बात है घर में कोई बड़ा नहीं था, कोई ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई, और जो उनके सामने वाले रहते थे अपार्टमेंट्स में, उनकी जो, वो भी उन्होंने गवाही दी कि थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले किसी ने उनको गैलरी में खड़े हुए देखा। वो गैलरी में खड़ी हुई थी वहाँ पे, ग्रिल हाथ में अपार्टमेंट में। पकड़, जी, अपार्टमेंट में, हाथ में पकड़ के वो ग्रिल में, तो उनको देखा भी, तो 10 मिनट पहले तक वो ज़िंदा नज़र आईं किसी को। तो और ये वो भी नहीं हो वैसे वो सकता कि थी, भई वो काफ़ी अरसे सिंगल से, थी, डिवोर्स थी, क्या थी वो? तो वो डिवोर्स थीं, उनके हम्म। बच्चे नहीं थे, हम्म। और ज़ाहिर-सी बात है वो इन लोगों के साथ रहती थीं। हम्म। और मेरे हस्बैंड के जो, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली डायनामिक्स, कि भई उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे दोनों साइड की तरफ, तो उनके हम्म। लिए यही एक नानी-दादी ठिकाना। फिगर थी। हुँ? वो उन्हीं के साथ रहती थी और जाहिर सी मतलब साथ रहती थी तो इनका भी रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग होगा।
एग्ज़ैक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, उनको जो पैरालिसिस भी हुआ था, तो उसमें भी ज़ाहिर-सी बात है वो सब मिलके उनको तो एक टीम बेसिकली डिप्रेशन की वजह से हुआ ये सब। अब अब आप अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी-सी बहुत आई गेट इंटू थिंग्स, आई इन्वेस्टिगेट थिंग्स, मुझे वैसे भी पैरानॉर्मल बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट? तो हुँ, जब भी ये कहानी हम सुनते हैं, तो ये होता था कि भई वजह क्या थी? बाद में ये हुआ कि आफ्टरमाथ मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि इस तरह से हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हुई, उनको कुछ नहीं मिला बेसिकली, तो केस इस तरह से क्लोज़ हो गया कि उन्होंने कहा कि भई पॉसिबल रीज़न यही लगता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालाँकि व्हिच सही। इज़ सच अ सैड थिंग बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि उनकी फिज़िकल कैपेबिलिटी ऐसी थी कि वो अपने आप को आग लगा सकतीं। देयर वाज़ एब्सोल्यूटली नो रीज़न फॉर हर टू डू दैट। वो बहुत खुश थीं उन लोगों के साथ और मतलब एक आपको ओल्ड एज में एक आपको क्या चाहिए होता है कि आपके ग्रैंडपेरेंट्स आपके ग्रैंडचिल्ड्रन आपके साथ रहें, राइट? दिस इज़ हुँ। व्हाट यू वुड नीड। आप अकेले नहीं पड़े हुए कहीं पर। नहीं, ये अम, तो ख़ैर ये तो आयशा ये तो हम पर्सीव कर रहे हैं ना चीज़ें। हुँ, जो बंदा डिप्रेस होता है वो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि मैं बहुत शदीद डिप्रेस हूँ, मैं शदीद डिप्रेशन का मरीज़ हूँ मैं। जी, लेकिन आपको मैं आपके सामने क्योंकि हमेशा हँसता, 100% मुस्कुराता वो बैठा होता हूँ, आपको लग रहा होता है कि अच्छा इसकी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, तो सही है, बच्चे भी हैं, अम्मा भी हैं, बहन-भाई भी हैं, सब खुश हैं, तो ज़िंदगी है। ये तो हम प्री कंसीव एक वो होता है ना कि सोसाइटी के कुछ वो हैं, चेकलिस्ट हैं, ये सब चीज़ें होंगी तो हम खुश 100% होंगे। मतलब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी, वेरी क्लोज़ टू मी। तो मैं इस हुँ, बात को बिल्कुल समझती हूँ कि जो आपको ऊपर से हँसते हुए नज़र आ रहे होते हैं, डज़न्ट नेसेसरिली मीन दैट दे आर अनहैप्पी। लेकिन हुँ। वो जो एक सुसाइड की थ्योरी थी, वो भी नहीं बैठती सही, क्योंकि वो अपने आप को किस चीज़ से आग लगाएँगी और क्यों लगाएँगी और अगर लगाएँगी भी तो वो इस तरह से लगाएँगी कि वो सिर्फ़ वो खुद ही इतनी तेज़ी से जल गईं वो। मतलब इट्स अनइमेजिनेबल। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताती हूँ उनके जो असल में देखिए जो सबसे ज़्यादा कंस मेरे लिए वो है ना शॉकिंग बात, वो हुँ, ये है कि अभी आप एक काम एक एक्सपेरिमेंट करें। हुँ, आप अपने हाथ पे ना चुटकी काटें, हुँ। ज़ोर से, तो आपको अच्छा, तकलीफ़ होगी, सही है? बिल्कुल। ये हालाँकि आप जानते-पूछते अपने आप को चुटकी काटी तो तकलीफ़ हो रही है आपको, तब आप थोड़ा-सा रिएक्शन दे रही हैं। अब आप सोचिए कि आपके जिस्म पे आग लगी हुई है, पूरा जिस्म अच्छा, जल रहा है। जी। नेचुरली ये हो ही नहीं सकता, दुनिया का सबसे काम तरीन आदमी भी जो है ना, वो भी जब उस पे आग लगी हुई होगी तो वो दहाड़े मारता हुआ भागेगा, चीखें मारता हुआ भागेगा भागेगा। इधर-उधर, राइट? वो एक जगह नहीं बैठेगा। चलें आप एक वक़्त को ये भी सोच लें कि उनको फ़ालिज था, उनका पार्शियल पैरालिसिस था, तो पॉसिबली वो नहीं उठ के भाग सकीं, राइट? ये भी हुँ, एक हो सकता है। लेकिन वो वाली बात है कि इतने कंबस्टिबल चीज़ें रखी हुई थी आस-पास वहाँ पे ब्लैंकेट्स रखे हुए थे, पर्दे वो रखे नहीं हुए थे, जले। हुँ, वो नहीं जले, सिर्फ़ वो जगह यानी कि वो अम, एक तस्वीर भी थी उनके पास कि सिर्फ़ वो जगह जो है वो जली हुई है, बाकी कहीं कुछ किसी चीज़ को यानी कि वो तो ऐसा था कि फैमिली क्या पूरा समझती है? अपार्टमेंट ही फैमिली क्या समझती है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, तो फैमिली फैमिली को तो आप ये देख लेना आप पाकिस्तानी सोसाइटी में, राइट? आप एक वो भी एक आप एक कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में आप अपार्टमेंट उसमें रह रहे हैं। आपके हुँ, साथ वो एक रहती हैं, ठीक है? सोसाइटी का तो ये होता है कि भई वो ये समझते हैं, पहला रीज़न ये होता है कि भई ये इनसाइड जॉब है, राइट? अब सही वो है। पुलिस ने भी वैसा इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टिगेट किया। उनको ये हुआ कि अगर कोई घर में बड़ा होता तो तो शायद उसके ऊपर शक हो जाता। उसके ऊपर शक हो जाता। अब वो हुँ, ये भी नहीं हो सका कि भई कोई आग भड़का के निकल गया घर से बाहर। वो भी नहीं था क्योंकि थोड़ी देर पहले उनको 10 मिनट पहले उनको किसी ने देखा गया। देखा, गैलरी हुँ, में खड़े हुए। बच्चे जो हैं वो तो ये काम ये सब कर ही नहीं सकते ज़ाहिर-सी बात है। अगर करेंगे भी तो वो इतनी तेज़ी से कैसे जल गईं? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इसमें 2 चीज़ें हैं अगर आपके पास वक़्त है तो। हुँ, हुँ, ये इनकी इ ये जब जैसे ये कोविड था, राइट? जो ये फर्स्ट वेव आई थी कोविड हुँ, की, हुँ, लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें बस हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या थी? वक़्त था, राइट? हुँ। तो वो वक़्त था जब आप ऑब्वियसली यू नो बहुत वक़्त था फैमिली किसी के के साथ पास हाँ, फैमिली के फैमिली साथ के टाइम साथ। स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होती भी थी। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं उनको कुछ बताने की कोशिश भी करो तो वो इस बात को जो है वो बिल्कुल ही ही पुट्स अ लिड इग्नोर ऑन कर इट कि देते हैं। हुँ, भई जी, इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने जो है वो बचपन में एक पता नहीं आपके यहाँ केबल पे पाकिस्तान में उस वक़्त आया करती थी नहीं, हम देखते थे
टीनेजर तक वो आई है। वो एक अब वो नेटफ्लिक्स पे भी जो है वो रिहैश किया उन्होंने, एक पैरानॉर्मल सीरीज़ कहलाती थी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ के नाम से। जी, जी, जी। देखी होगी आपने। तो हुँ, हुँ। उसमें वो मैं देख रही थी। वो उन दिनों वो हुआ कि चलो भई दोबारा से देखते हैं, वो अच्छा लगता था वो सब उसमें वो एक नया-नया सीज़न आया था उसका उस वक़्त। हाँ, जी, वो नया-नया सीज़न तो नेटफ्लिक्स पे आया था, ये जो पुराने हैं वही। आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, ठीक हुँ, है? तो उसमें एक पुराना एपिसोड है, मेरे ख़्याल से आई थिंक इट वाज़ रिलेट इन 1997 में शायद हुआ होगा वो एपिसोड। उसमें एक एपिसोड है जिसमें ये फिनोमेना डिस्कस किया गया है जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन। नाउ सही। अब ये है कि ये जो है इट्स स्टिल अ सूडो साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है? तो इसको अभी भी पैरानॉर्मल के जॉनरा में आता है ये, सही है? क्योंकि साइंस इसको अभी तक साबित नहीं कर सकी है। ठीक है। उसमें बड़ी अजीब-सी बात है, उसमें 3 केसेस डिस्कस किए हैं और ये अभी तक ये जो रिकॉर्ड हुए हैं केसेस पूरी दुनिया में, अभी तक मेरे ख़्याल से आपको बहुत चंद मिलेंगे, बहुत हुए आपको 100 मिल जाएँगे, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, इस तरह के। उसमें ये होता है कि उसमें 3 केसेस उन्होंने उसमें डिस्कस किए थे उस एपिसोड में और उन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज़ थी। वो ये थी कि ओल्ड एज, इमोबिलिटी उसका कोई भी रीज़न हो सकता था, या तो एज हो सकती थी या पैरालिसिस, हुँ, कोई भी हुँ। अंडरलाइंग कंडीशन और उसमें एक चीज़ थी जो यहाँ फिट नहीं बैठती, वो थी कि किसी किस्म की एडिक्शन, बी इट स्मोकिंग और क्योंकि वो बहुत रिलीजियस थी ऑब्वियसली, तो वो स्मोकिंग और अल्कोहलिज़्म बेसिकली। नहीं ये तो एक एडिक्शन तो नींद की गोलियाँ भी तो हो सकती हैं। यस, नींद की गोलियाँ भी हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो नींद की गोलियाँ हो सकता है खाती हूँ, यू नेवर नो। हाँ, इसमें एक और भी बात है और एक बड़ी आप इनको अगर इस इन इंसिडेंट्स को आप देखेंगे, इन केसेस को, दोनों केसेस को, तो ये आइसोलेशन में आप देखेंगे तो इनको आपको लगेंगे कि नहीं दोनों, लेकिन इनमें एक बहुत ईरिली सिमिलैरिटी है, ठीक है? इनके हुँ, सामने ही एक रहते थे, हम लोग शिफ्ट हुए हैं उस बिल्डिंग में 1989 में। ये उस ज़माने की बात है और ये मैं जो आपको अगर मैं उसका नाम ना बताऊँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं, उसकी उसी की लाइन में आते हैं ये। गुलशन सही है। इकबाल ब्लॉक 7 लगता था उस ज़माने में ये। और उसके जो विसिनिटी में आप अगर कहें तो वो गैलेंट और सामने टाइम्स स्क्वायर, आई डोंट नो अगर आपने नाम सुने होंगे ये। नहीं मैं बस सही है, इतना काफ़ी है। जी, आपके तो हस्बैंड ये क्या कहते हैं? वो उन अच्छा, उनको जब मैंने ये एपिसोड दिखाए उसमें, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो और बहुत पुरानी बात हो गई, आई डोंट वांट टू डिस्कस। अच्छा, तो वो इग्नोर कर देते हैं इस बात को। वो इग्नोर कर देता है, वो कहते हैं बहुत पुरानी बात हो गई इसमें, हो सकता है यही और हुआ, एक तुम ठीक नहीं ट्रॉमा थे। वियर है तो आई थिंक ही डज़ नॉट वांट टू रिविज़िट दोज़ मेमोरीज़। एग्ज़ैक्टली नहीं, वो एक छोटे बच्चे के लिए जो दूसरा वाला भाई था, उसके तो ऊपर तो लाइफ़ लॉन्ग इम्पैक्ट था। ये नहीं कि वो हुँ, किसी ने सोचा भी नहीं, उसको अब जाके हम वो डिस्कस करते हैं, कभी-कभी रात में बैठ के कभी मिलते हैं साल में 1 दफ़ा, तो वो डिस्कस होता है कभी, तो वो बताता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था उसके साथ, जो उस ट्रॉमा का बेसिकली। दैट्स वियर्ड। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इट विल मेक इट ऑल द मोर वियर्ड, ओके? हुँ, हुँ। मैं आपको बताती हूँ, सही है? ये जो मैं आपको बताई थी, बहुत लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही कहानी है जो एक आम कहानी होती है, किसी के ऊपर जिन आ गया। जो उनके सामने वाले पड़ोसी थे, उनकी एक बेटी थी, उनकी माशाल्लाह काफ़ी बेटियाँ थीं, उनके काफ़ी बच्चे थे। ऐसे ही होंगे मेरे ख़्याल से 7 या 8 माशाल्लाह। तो उनकी जो एक बेटी थी, उनके ऊपर ये हुआ कि भई डिस्कस होता था ये कि इनके ऊपर जो है वो जिन है। कुछ लोग कहते थे कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते थे इसके ऊपर जिन है और उस बच्ची के ये ऊपर। उस जी, वो उस वक़्त उस ज़माने में मेरे ख़्याल से वो कोई 18-19 की तो होगी, मतलब इस सही तरह है। की थी वो, इतनी बड़ी थी वो। तो यही था कि उनके बड़े वाले भाई बताते हैं कि ऐसे ही एक दफ़ा शोर हंगामा हुआ, वो अंदर गए, जब उनको बुलाया कि भई आके देखो क्या हो रहा है, तो वो बिल्कुल, अगर किसी ने वो मूवी देखी है एक्सोर्सिस्ट, तो बिल्कुल वही वाला सीन था, जो उसमें बेड हिलने वाला सीन है बेसिकली। वो जिस बेड पे बैठी हुई थी, वो बेड बुरी तरह से हिल रहा था और जो है वो जब वो हिलना बंद हुआ है, तो वो बेड से उतरी है, उठ के चेयर पे बैठी है, उसने टाँग पे टाँग रखी है और मतलब वो लोग बाहर इतना नहीं जाते थे, वो लोग बेसिकली बहुत ही उनका क्लोज़ माहौल था फैमिली का और वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगी सबसे, इंग्लिश में।
ठीक है? हुँ, हुँ। तो जो इंग्लिश बोल रही थी वो ब्रिटिश एक्सेंट की थी। तो बेसिकली वो ये हुआ कि ये इसके ऊपर कोई बाद में पता चला कि इसके ऊपर कोई इंग्लिश सेलर का जिन है और ये है और इस तरह की है। तो वो उसका काफ़ी इलाज होता रहा। अब हम बहुत डरते थे, वो लॉबी में अक्सर कभी वॉक भी कर रही होती थी, बहुत तेज़-तेज़ वॉक कर रही होती थी और आपस में अपने आप से बात कर रही होती थी वो। और वो उस वक़्त तो हमें डरा दिया गया था कि भई जब ये हो तो बाहर मत जाना बिल्कुल भी। तो वो हम छुप-छुप के मुडेर से देखते थे उसको कि जब वो वॉक कर रही होती थी। तो वो हमने खुद देखा कि वो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत इम्पैक्ट हो डिटेरियोरेट रहा था होती रही। उसके ऊपर। एग्ज़ैक्टली डिटेरियोरेशन विज़िबल डिटेरियोरेशन हो रही थी। आप सोचिए उसको तो उसका वेट लॉस बहुत हो रहा था और उसकी हड्डियाँ सी निकल आई थी गालों में से और बहुत ही मैनली उसका लुक हो गया था बहुत ज़्यादा। यानी आप उसको देखें तो आप देख के आप हटा लेते थे नज़रें। वो कुछ कहती नहीं थी किसी को, बस वो अपना फिर ये हो गया कि वो बहुत कम बाहर निकलने लगी। हम लोग वहाँ से मूव हो गए, चले गए हम लोग वहाँ से। मेरे हस्बैंड की फैमिली भी वहाँ से इन्हीं रीज़न्स की वज़ह से मूव कर गई वहाँ से। तो वो बहुत आई गई हो गई, हम पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो बहुत अरसे बाद ये कोई मिड 90s की बात है कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की शादी थी। तो हम वाप उसमें मुलाकात हुई, वापस आए तो ये होता है कि भई फैमिलीज़ कहती हैं कि चलो भई अम, उनका लिंक रहता है कोई पुराने जो पड़ोसी होते हैं उनसे हाँ, इस तरह से। खबर लेते हैं लोग, हाँ। खबर लेते हैं लोग तो हमारी फैमिली मिलने गई वहाँ से। आपको यकीन नहीं आएगा, उस वक़्त तक उनकी 3 लड़कियों की डेथ हो चुकी थी, जिसमें से ये भी थी। क्या मैंने सॉरी मिस कर दिया 3? उनकी उस वक़्त तक ये मैं 1997 की बात बता रही हूँ आपको। उस वक़्त तक उनकी 3 लड़कियों की डेथ हो चुकी थी। उनका उनका बड़ा सैड स्टोरी है, वो तो एक मेरे ख़्याल से आपको एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा। वो बहुत ही उनकी घर की कोई सैड स्टोरी है। तो उनकी 3 बेटियों की उस वक़्त तक डेथ हो चुकी थी, वेरियस रीज़न्स। एक का कार एक्सीडेंट में हुआ, एक कैंसर से डेथ हुई और जो ये वाली थी, जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ, आप गेस कर सकते हैं इसकी डेथ कैसे हुई होगी? अम, पानी के टैंक में डूब के। नहीं। उसी सर्कमस्टांसेस में, वही बालकनी के अंदर, वही इनएक्सप्लिकेबल फायर। ओह शिट! अच्छा। वही जैसे वो जो फुप्पो का किस्सा था वैसे ही हुआ। एग्ज़ैक्टली। तो ये बड़े अब ये लोग इस बात को एक्ज़ैजरेट करते हैं कि हो सकता है उसकी वाक़ई ही किसी वजह से आग लगी हो उसको। लेकिन ये था कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल वही सीन जैसे कि वही गे बालकनी में इसी तरह से वो बैठी हुई थी और इसी तरह से बालकनी में आग लग गई एंड शी ड्यू टू एक्सेसिव बर्निंग शी पास्ड अवे। और ये फुप्पो के वाक़ये के बाद हुआ वाक़या? ये 10 साल के बाद, यानी आप समझ लें 1987 में पुप्पो का जब हम वहाँ नहीं रहते थे। हम वहाँ मूव हुए तो ये आपको होता है ना कि जब आप शिफ्ट होते हैं तो लोग आपको इंट्रोडक्शन ऐसे ही देते हैं कि यहाँ-यहाँ क्या हुआ था। तो उन्होंने ये इंट्रोडक्शन दिया था कि इस घर में ये किस्सा हुआ था। तो फुप्पो इसी की तरह डेथ से से पहले हुआ था ये वाक़या? ये 1987 की बात है, मैं आपको बता रही हूँ ना, फिर हम वहाँ से मूव ये हो उन्हीं दौरान जब हम वहाँ मूव हुए तो पता चला कि इनके सामने वाले जो रहते हैं पड़ोसी, उनके घर में कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, उनकी बेटी के ऊपर कोई साया हो गया है, कुछ इस तरह का हुआ है। और वो जब उस हम मूव हो गए वहाँ से, वो बातें आई गई हो गईं, कोई कनेक्शन नहीं था। फिर जब वापस आए हैं हम लोग तो ये पता चला इस तरह से कि उसका भी इंतकाल हो गया, इसी तरह से वो गैलरी में बैठी हुई थी और आग भड़की और उसी आग में। तो आपको ये पता है मैंने एक अपनी स्ट्रीम पे ना एक दफ़ा बताया कि हमारे एक मैं तो नहीं जानता उन्हें, लेकिन हुँ, मेरी वालदा जानती हैं, एक हमारे दूर के कोई रिलेटिव हैं। मैं कभी उनसे मिला नहीं, मुझे नहीं जी। मालूम उनका नाम क्या है। लेकिन मेरी वालदा ने हमें बताया कि उनके साथ कुछ अजीब फिनोमेना होता है। हुँ, हुँ। अब मोस्ट प्रोबेबली इसका कोई साइंटिफिक नाम भी है जो मुझे नहीं पता। हुँ, लेकिन हुँ। उनके बच्चों के साथ कुछ अजीब चीज़ होती है। उनके बच्चों के साथ ये होता है कि उनके 4 बच्चे हैं, जी। जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है, सही है? ओहो! और उन 3 की डेथ ऐसे होती है कि जब उनकी उम्र 17 साल हो जाती है ना, हुँ, जैसे ही हुँ। वो 17 साल के होते हैं या 18 साल के, पहले पहले बच्चा 18 साल का हुआ, लेट्स इमेजिन कि वो 18 इयर्स का हुआ, सही है? ठीक है। तो उसकी डेथ हो गई, बैठे-बैठे। ओहो! तो जो ये आप होता है कि डेथ हो गई, चलें माँ-बाप रोते हैं, ज़िंदगी भर का एक आपका वो होता है। ठीक है। फिर उनके जो दूसरा बच्चा था, बेटी थी या बेटा था, वो उस वक़्त 1-2 साल
वो जब वो पहले बेटे की जो है वो 18 साल थी तो उनकी 17 साल थी या 16 साल थी। जब वो 18 साल की हुई तो उसकी भी डेथ हो गई। फिर तीसरी वाली जो औलाद थी जब वो 18 साल की हुई उसकी भी डेथ हो गई। चौथी एक वाहिद उनकी औलाद बची जो उस वक़्त सबसे उम्र में छोटी थी। हुँ, हुँ। बेटा था और फिर वो पता नहीं उनको ऑब्वियसली जब आपके 3 बच्चे जैसे ही 18 साल के हुए उनकी डेथ हो जाए, जी, एक हो तो आप उसको नेचुरल मान लेते हैं, सेकंड हो तो आप अपनी किस्मत बुरी मान इत्तेफ़ाक लेते कह हैं, लेते हैं। जी, तीसरे पे तो आप जब तीसरी दफ़ा ऐसा हो जाए तो अब बंदा वो समझ नहीं आता ना कि ये हो क्या रहा है। तो जी, बेचारे सब कुछ इतना डर गए अपने चौथे बच्चे के बचाने के लिए कि वो सब यहाँ से सब सामान-वामान पैक करके वो आई थिंक कनाडा चले गए या अमेरिका चले गए। ठीक है। उस वक़्त उस बच्चे की उम्र थी 12 साल या 13 साल ओके, और उस बच्चे की वालिदा जो है ना, बस यही खौफ़ खाती थी कि कहीं ये भी 18 साल का होगा आई एम और श्योर। कहीं ये भी अब हमें नहीं मुझे नहीं मालूम कि वो चौथे बच्चे का क्या हुआ। अल्लाह करे कि ज़िंदा हो और सही सलामत हो लेकिन आपके इस वाक़ये से ना मुझे ये वाली फ़ैमिली याद आई अचानक से कि एक ही फ़ैमिली के 3 बच्चे 18 जैसे ही 18 टर्न हुए और दे डाइड। हाँ, इसमें कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन आप ये भी नहीं इसको बिल्कुल देखिए, आप इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें कोई ना कोई कोई कर्स या मतलब मैं अगेन मेरे हस्बैंड नहीं करते इन सारी बातों पे बिलीव, लेकिन आई थिंक इट्स ये जो पैरानॉर्मल और इसका रिलेशन एक एक ये भी चीज़ है कि ट्रॉमा का पैरानॉर्मल से बहुत कनेक्शन है एंड मैं आजकल उसके बारे में पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मटेरियल मौजूद है कि ट्रॉमा से पैरानॉर्मल का भी कनेक्शन होता है, कि जहाँ पे हुँ, अगर ट्रॉमा है, वहाँ या फिर वो आपका माइंड जो है वो कोई कोई आपके माइंड में कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है, कुछ ट्रिगर करती है कि वो हैलुसिनेशन आपको होने लगती हैं, वो आपके साथ वो वाक़ये होने लगते हैं। तो आप कहीं भी देखेंगे, कहीं भी एक बड़ी रिकरेंट थीम होती है कि कहीं भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसके साथ कहीं न कहीं कोई ट्रॉमा ज़रूर अटैच्ड होता है। हुँ। तो ये भी ऑलराइट एक थैंक चीज़ यू होती है आयशा। कि बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत वियर्ड वाक़या था ये वैसे, आपने जो बताया और स्पेशली जब आपने वो बच्ची वाला भी वाक़या बताया तो उसको जब आप दोनों को एक ही नज़र से देखते हैं तो कुछ अजीब-सा ही लगता है। मैं वही कह रही थी ना आपसे, आप अगर इनको आइसोलेशन में देखें तो 2 वाक़ये हैं, लेकिन आप एक हुँ। एक आप मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कहीं न दोनों कहीं का कनेक्शन बन जाता है मिलना। उसका। एक रिले जो एक वो हुआ कि भई इनका भी ऐसे ही। तो ये यस वो आप उसको खोजेंगे तो आपको मिलेगा। ये बहुत अब तो ये मेरे ख़्याल से काफ़ी बहुत मटेरियल मौजूद है इसके बारे में ह्यूमन ये जो स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन है। लेकिन ये कि पता नहीं उस ज़माने में अगर कुछ होते फोरेंसिक्स या कुछ इस तरह की कोई होती तो परहैप्स लेकिन इट्स अ वेरी, वेरी स्ट्रेंज एंड बिज़ार केस टू बी रियली ऑनेस्ट।